उनका एक इंडस्ट्री हमारा माल नहीं है, उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बेस। तो इट मीन्स कि जो काम अमेरिकन नहीं करवा सकते वो डॉक्टर जयशंकर जाके करवा लेगा। अमेरिकन नहीं कह सकते डॉक्टर ईरान को कि आप ऐसे करें या ना करें, लेकिन डॉक्टर जयशंकर कह सकता है कि हौथीज को कहें कि हमारी शिप पे हमले ना करें। 75 सालों में हमने किया क्या? हमने हर कंट्री की प्रमोशन की है, मेड इन चाइना की प्रमोशन की है, मेड इन सिंगापुर की प्रमोशन की, इंस्टेड ऑफ कि ये हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, हम लोग कहे कि हाँ हमारी जो लगी हुई थी वो भी बांग्लादेश चली गई हैं। भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया। इससे बढ़ के भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि बांग्लादेश जो है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपने पहले विजिट पे इंडिया आ रहे हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वर्ल्ड हैरान और कहे कि ये टेक्नोलॉजी हमें दो। मकारी, झूठ, फरेब, बेईमानी, ये बाहर के मुल्क मांगते हैं पर हमें लेता कोई नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी की बात कर, इवन अगर आपने बॉयकॉट ही करना है, व्हाई डोंट यू बॉयकॉट फेसबुक, व्हाई डोंट यू बॉयकॉट यूट्यूब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको लेकर की बात ये की जा रही है कि भारत की एक कंपनी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने बात की है भारत की, तो मैं आपको बताती चलूँ उनका एक ऐसा निज़ाम है ट्रांजैक्शंस का, यूपीआई, कि वो सिंगापुर से कोई भी वहाँ से रेमिटेंस मंगवा सकता है अपना भारत का जो है वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वही तो बता रहा हूँ आप, और हम लोग तो अगर हम लोग कोई बाहर से लोग रेमिटेंस भेजते हैं तो वो भी एहसान कर रहे हैं कि देखो जी हम रेमिटेंस भेज रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। हालांकि उनको ये चाहिए कि जिस तरह वो मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान वाला पॉलिसी जो चल रही है, मैं कह रहा हूँ जो फ़लस्तीन का आजकल प्रॉब्लम चल रहा है उससे हमें ये बड़ा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हम लोग शुरू कर दी हैं। आप तुर्की को देख लें, टर्की इज़ गोइंग ऑन जस्ट लाइक दैट। सोशल मीडिया से आप तो यूट्यूबर हैं, आपको चाहिए कि इस चीज़ को पॉजिटिव लें और सपोर्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस्टाइन प्रॉब्लम्स। अभी अगर हम बात करें, क्या हमारी कोई ऐसी ऐप है जिससे हम बाहर के मुल्क से रेमिटेंसेस अपने ही ऐप को इस्तेमाल करते हुए मंगवाए हैं? लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जब एक चीज़ बनाते हैं ना तो जो दूसरे चोर होते हैं ना वो हैक करने के लिए उसकी एक्सपर्टीज़ बन जाती है। बहुत बड़ा इशू हमारे में इशू है ना उसको हैकिंग के लिए। अब क्योंकि वो निकलता हैकिंग का वहीं से है, उसी स्टाफ ने एक उसका एंटीडोट बना देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारे जो है ना हमारी कमज़ोरियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। ये बड़ा मसला। बाकी सर वो अभी अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, उनको डिजिटल भारत क्यों बोला जा रहा है? उनको डिजिटल भारत देखें, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है कि उनकी हर चीज़ आप ये देखो कि हम लोग तो उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारी एक मूवी हमारी चलती नहीं है, हमारी सारी फिल्में फेल हो रही हैं, सारा कुछ ड्रामे चल रहे हैं बस। वो भी इसलिए चल रहे हैं कि यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे, वो यूट्यूब पे देखते हैं, इसकी कामयाबी है। अदरवाइज़ इंडिया में डिजिटल की उनकी जीत इसलिए है कि एक फिल्म 5-5 हज़ार करोड़ पे कमा रही है। हम उनका एक इंडस्ट्री हमारा माल नहीं है, उनका एक बंदा हमें ख़रीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी हमारा पूरा पाकिस्तान ख़रीद सकता है, वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बेस। नो डाउट टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत आगे उन्होंने वर्क किया, और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया की। उन्होंने मेड इन इंडिया का पॉलिसी किया, उसी तरह हमें मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी करनी चाहिए 100% करनी चाहिए। देखें, टर्की ने अमेरिका को आंखें दिखाई, क्यों दिखाई कि सबको चीज़ को बायकॉट किया, क्योंकि 99% थिंग्स इन टर्की आर मेड इन टर्की। तो यही पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए और आपके तवज्जुह से आप उनको ये बताएं कि काइंडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स यूज़ करें। होनी चाहिए इस्तेमाल। मैं तो कहती हूँ यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। लोग अभी तक फखर से मैकडॉनल्ड्स में बैठ रहे हैं यार, अफसोस हो रहा है। मतलब वो बोलते हैं कि इसकी पैसा जो पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड्स है वो उसका पैसा वहाँ नहीं जाता, हालांकि दिस इज टोटली अ फेक थिंग। 75 सालों में हमने किया क्या? हमने हर कंट्री की प्रमोशन की है, मेड इन चाइना की प्रमोशन की है, मेड इन सिंगापुर की प्रमोशन की, इंस्टेड ऑफ कि ये हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, हम लोग कहे कि हाँ हमारी जो लगी हुई थी वो भी बांग्लादेश चली गई हैं। आप ये सोचें, हमारी लगी हुई फैसलाबाद खाली हो गया है, वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई।
ये हालात हो गए। तो अल्लाह बेहतर करे इस मामले में। अच्छा, उनकी एक जो यूपीआई का सिस्टम है, उनको जो मुख्तलिफ ममालिक है, वो अरब ममालिक भी हैं, उन्होंने कहा हमारी कंट्री में अजर उनको दे भी दिया गया है। तो ये जो उनकी टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रही है, मतलब ये टेक्नोलॉजी का ही दौर है, मॉडर्न एज है ना, इसके बारे में। लेकिन देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर आप उसको, मैं वही तो कह रहा हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें उस चीज़ को अपना हथियार बनाना चाहिए, रादर दैन हम उसकी वीकनेस बन जाएं। ये होना चाहिए। हमें उसको हथियार बनाने के लिए हमें अपनी सारी तगोदो करनी चाहिए, क्योंकि दौर ही टेक्नोलॉजी का है ना, हर चीज़ डिजिटल है, सोशल मीडिया सब हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ डिजिटल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अगर आपने बॉयकॉट ही करना है, वाई डोंट यू बॉयकॉट फेसबुक, वाई डोंट यू बॉयकॉट यूट्यूब, बिकॉज दीज ऑल आर, आपको पता होगा, दीज ऑल आर बेसिकली जूइश स्टफ। इसके जो बेसिक जो बानी है वो जूइश है, लेकिन हम लोग सिर्फ मैकडोनल्ड्स खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनको अपना कुछ बनाया ही नहीं ना हुआ। अगर हमारा अपना कुछ होता हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहते। ऐसा ही बस दुआ करें कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। थैंक यू सर। हम इसलिए पीछे रहे हैं कि क्योंकि हमने मुल्क का कभी सोचा नहीं है। पहली बात, हमारे हुक्मरान ऐसे होते हैं कि जो अपनी, यानी कि अपने अलावा किसी और का नहीं सोचते हो। लेकिन सर अभी तक हम देखें, दौर डिजिटल है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे रह गया पाकिस्तान? क्योंकि हमें कोई ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ दी नहीं गई अभी तक। कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देते कि जिससे कोई बच्चे या कोई ऐसे सीखते। अगर कहीं भी जाते हैं तो पहली बात है, हमें कोई ऐसा है ही नहीं किसी में, सिवाय यानी गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं कि जहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं है कोई ऐसा हो। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं, देखिए चले ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पैसे हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारी आवाम में इतना शूर है कि जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफ़ी ममालिक में होती है वैसे हम करते हैं? अगर हम किसी दुकान वाले के पास, किसी रेडी वाले के पास जाते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनमें इतना शऊर होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी की वजह से ये आम जो रेडीदान में जो भी है ना, वो तकरीबन सभी लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। वो यानी कि आप जो कहना चाह रही हैं कि क्या कहते हैं USD वगैरह, उस पर यानी काम कर सकते हैं। वो चाहे तो हम फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र का जैसे जैज़ कैश है, ईजी पैसा, उसके थ्रू कर सकते हैं, ताकि हम करेंसी से, एक तो जरासीम से बचे रहते हैं। लोगों के अंदर शऊर पैदा करेंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई यानी कि प्रोग्राम नहीं। हमारी जो आवाम है ना, देखे मैं भी उसी में शामिल हूँ। हम लोग ऑनलाइन देखे स्कैम यहाँ पर कितने, तो मैं तो अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखती, मैंने फ़ौरन निकलवा लेती हूँ। नहीं, अब मेरे साथ पिछले दिनों हुआ है। मेरे जायज़ कैश से ना 12,000 रुपये निकलवा लिए किसी ने निकलवा ली। मुझे पता भी, मुझे उस वक्त मैसेज आता है कि जब निकल गए हैं ना, कोई यानी कि ऐसा कोई है ही नहीं ना। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, हर बार की तरह पाकिस्तानी भारत के साथ अपना कंपैरिजन एक तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है भारत की जो UPI टेक्नोलॉजी है, जहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब UPI जो है ना ग्लोबल हो रहा है धीरे धीरे। सिंगापुर, कई सारी UAE, कई सारी ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर जो है ना UPI चल रहा है, और वहाँ से जो भारतीय हैं वो सीधा वहाँ से जो है ना भारत के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कहाँ खड़ा है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा ही है कि खुद पाकिस्तान की पब्लिक भी ये जानती है कि भारत जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। भारत के पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं वो टाटा, बिरला, अंबानी की, कि उनकी एक कंपनी जो है ना पूरे पाकिस्तान की बोली लगा सकती है, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकती है। इतनी ज़्यादा जो है ना वो अमीर और बड़ी कंपनियां हैं। तो बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।